हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 और 2 दिया है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी या नहीं होगी और एंट्रोपी के बारे में बात कर रखा है। बेसिकली सवाल को सोल्व करने के लिए अपने को स्पॉन्टेनिटी जो है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या स्पॉन्टेनिटी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए थोड़ा सा इस सवाल को पढ़ने से पहले हम कहते हैं डेल्टा जी। स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए डेल्टा जी कैसा होना चाहिए बच्चे? नेगेटिव होना चाहिए, है ना। किसी प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो कैसी प्रोसेस होती है? स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है बच्चे डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एस बताता है चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। डेल्टा एस बताता है चेंज इन एंट्रोपी। अब देखिए स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। मैनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिनको कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, और ऐसी प्रोसेस के लिए डेल्टा एच कैसा होता है बच्चे? पॉजिटिव होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। मैनी एंडोथर्मिक रिएक्शंस दैट आर नॉट स्पॉन्टेनियस एट रूम टेम्परेचर बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। वो हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उसका डेल्टा एच तो क्या होगा बच्चे? पॉजिटिव ही होगा। तो डेल्टा एच तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। माइनस टी डेल्टा एस है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू अपने पास डेल्टा जी है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो कैसी है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब ये तो हमारे पास पॉजिटिव कहता है, रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नहीं होती है लेकिन हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे ही टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे बेटा तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? और ज्यादा नेगेटिव होने लगेगी। और नेगेटिव वाली टर्म में से छोटा पॉजिटिव घटाओगे तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। दोबारा सुने, अगर कम टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम है तो ये वाली वैल्यू, नेगेटिव वाली वैल्यू छोटी आएगी और पॉजिटिव वाली वैल्यू बड़ी आएगी। तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। कब? जब टेम्परेचर कम था। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई बेटा? नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी आ गई, और नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी आ गई और पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या आ गई? छोटी। तो ओवरऑल आंसर कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होते ही क्या हो गया? स्पॉन्टेनियस हो गया। तो पहला वाला स्टेटमेंट कैसा है? सही है कि लो टेम्परेचर पे क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो हो सकता है नॉन स्पॉन्टेनियस हो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट है भाई सही, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है, ये सभी पता है आपको, ठीक है ना। जैसे सॉलिड है, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो एंट्रोपी बढ़ गई, है ना। सॉलिड में और ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में मॉलिक्यूल जो है वो इधर उधर रैंडम मोशन में जा सकते हैं, तो सॉलिड की बजाय लिक्विड में ज्यादा एंट्रोपी होती है। लिक्विड को अगर और टेम्परेचर बढ़ा करके गैस में कन्वर्ट कर दिया तो गैस की एंट्रोपी और ज्यादा होती है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो ये वाली बात भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट ही सही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। थैंक यू।